नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एफ़ का उच्चारण। जी हाँ दोस्तों, एफ़ का उच्चारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि हमें कोई पूछता है फ़ोन की स्पेलिंग बताओ, तो हमें इसमें क्या होता है, फ़ोन के लिए हम फा के लिए फा का साउंड आ रहा है, यानी कि एफ़ होता है। नॉर्मली देखा जाए तो इसमें फा का साउंड आ रहा है तो फा ही होता है, एफ़ ओ लिखेंगे हम, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, FONE। जबकि ये स्पेलिंग क्या है दोस्तों, गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे फा का साउंड आ रहा है, लेकिन हम यहाँ एफ़ नहीं यूज करते हैं, हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, PH का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारी स्पेलिंग क्या हो जाती है, वहाँ पे गलत। अब रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे PH यूज होता है। जैसे कि देखो ना दोस्तों, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब मान लीजिए ये फ़ोन है ना, फ़ोन मैंने लिखा हिंदी में। अब यहाँ देखिए फा का साउंड आ रहा है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एफ़ बोलेंगे और ONE फ़ोन, जबकि ये स्पेलिंग क्या है, गलत है। अब यहाँ पे नॉर्मली राइट क्या है, इसका जो सही स्पेलिंग है वो क्या है दोस्तों, इसकी सही स्पेलिंग है PHONE, ये सही स्पेलिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम P लगाएं कि F लगाएं जब भी हमें फा का साउंड हमें आता है ना। तो हमारी स्पेलिंग क्या हो जाती है, वहाँ पे गलत हो जाती है और हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लियर कर दूंगा पूरा, है ना। डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम पहले रूल को समझ लेते हैं। 2 ही रूल हैं इसके, ज़्यादा नहीं है, तो आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला रूल हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला रूल क्या है, जब किसी वर्ड में फा का साउंड आए, फा का यानी कि जैसे अभी फ़ोन का फा का साउंड आया था ना, वैसे ही आपको जब भी किसी भी, है ना, कोई बोले आपको और उसमें लगे हाँ उसमें फा का साउंड आ रहा है, तो फिर क्या करना है आपको, आए तो ज़्यादातर शब्दों में एफ़ का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादातर शब्दों में, ज़्यादातर जब अब ज़्यादातर से याद आया कि कितना ज़्यादातर, है ना, आपको इसमें भी कन्फ्यूजन होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 95% केसेस में क्या है दोस्तों, आपको एफ ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। 95% केसेस में आपको एफ ही लगाना है। बाकी जो 5% बच जाते हैं, है ना, बाकी जो 5% बचे हुए उनमें आप PH का यूज करते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। 95% में ही क्या होता है, हमारा एफ ही यूज होता है। बाकी जो बचे हुए होते हैं वो हम उनमें के लिए PH का यूज करते हैं। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको जब भी किसी वर्ड में एफ का यानी कि फा का साउंड आया तो वहाँ पे क्या यूज करना है, आपको एफ का ही यूज करना है 95% केसेस में, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मैंने पूरा एग्जाम्पल लिख रखा है। देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल है फेस। अब यहाँ फा का साउंड आ रहा है, जी हाँ। और देखिए मैंने यहाँ इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं, साथ साथ उसका हिंदी में आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलना है ना, उच्चारण कैसे देना है आपको, वहाँ मैंने यहाँ देखिए लिख रखा है अच्छे से, ताकि आप इसको समझ पाएँ, है ना, स्पेलिंग के साथ समझ पाए कि हाँ कैसे बोलना है, ताकि आपका इसके प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ उसकी हिंदी मीनिंग भी लिख रखी है ना, इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फेस यहाँ पे फा का साउंड आ रहा है तो यहाँ फा हो गया फा, और इसका मतलब होता है, या देखिए दोस्तों फेस हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, चेहरा, ठीक है दोस्तों। फेस यानी कि चेहरा, और यहाँ पर फा का साउंड आया तो ये बन गया फेस, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है फॉर्म। अब देखिए फिर से यहाँ फा का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एफ का यूज कर लिया, फॉर्म यानी कि रोक। फिर नेक्स्ट है एफ, फिर से एफ आ रहा है फा का साउंड, जैसे क्या पढ़ेंगे, फाइन, ठीक। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर, फा का साउंड यानी कि एफ, है ना, फा यहाँ भी, फा यहाँ भी, फा यहाँ भी, फ्यूचर यानी कि भविष्य। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट, यहाँ भी एफ, तो फा का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे देखिए वन, फॉरेस्ट यानी कि जंगल यानी कि वन, फिर ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है एफ, फिर से एफ आ गया यानी कि फायर, फायर होता है यानी कि आग, ठीक है दोस्तों। फा का साउंड आ रहा है तो इसलिए एफ। फिर नेक्स्ट है फ्रेश, एफ आ गया यानी कि फ्रेश यानी कि ताज़ा, एफ फा आ गया फा, और ये ताज़ा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है फॉक्स, एफ आ गया तो फॉक्स यानी कि यहाँ देखिए फा लिख दिया हमने, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फैन, यहाँ देखिए फा का साउंड आ रहा है तो एफ लिख दिया, और इसके बाद हमने देखिए फा का साउंड आ रहा है, देख सकते हो आप, फैन यानी कि पंखा। फिर नेक्स्ट है फ्रॉग, फ्रॉग यानी कि मेढक। फिर नेक्स्ट है यानी देखिए फा का फभी में फा है, ठीक है, फ्रॉग यानी कि मेढक। फिश यानी कि मछली, फा का साउंड, फा का साउंड। फिर नेक्स्ट है फार्म यानी कि खेत, फूड यानी कि खाना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको एफ का उच्चारण जो पहला रूल, पहला नियम है, आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक रूल और बताया, उस रूल को भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, एफ का दूसरा रूल पढ़ लेते हैं, और ये लास्ट रूल है, इसको ध्यान से देखिए क्या है। देखिए, जब किसी स्पेलिंग में ग्रीक वर्ड्स का यूज किया गया हो तो ऐसे शब्दों में फा के उच्चारण के लिए PH का यूज किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ग्रीक वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड्स क्या होते हैं, ये दूसरी कंट्री के, है ना, वर्ड्स होते हैं।
तो फिलहाल अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, आपको मैं सिंपल बताता हूँ। जब भी आपको फा पे लगे कि नुक्ता है ना, बिंदी है, ये बिंदी है ना, फा, इस पर आपको लगे कि हाँ इस पर नुक्ता है, बिंदी है, इसको नुक्ता बोलते हैं, तब आपको क्या यूज करना है, इस फा के लिए PH का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, PH का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से और क्लियर हम समझ लेते हैं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखिए फेज। अब फेज में देखिए फा के लिए क्या है, हम नीचे नुक्ता बिंदी है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, PH यानी कि फेज यानी कि चरण। फिर है फोन। अब देखिए फा पे नुक्ता बिंदी है, हाँ है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फोन, PH लग गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि फोन के लिए हमने क्यों PH का यूज किया है और क्यों हमने F का यूज नहीं किया। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है फ्रेज। अब फ्रेज पे भी देखिए फा के लिए नुक्ता बिंदी है, फ, तो इसके लिए हम PH का यूज करेंगे। फ्रेज यानी कि वाक्यांश, यानी कि जो है ना शब्द होते हैं ना, पूरी एक सेंटेंस होता है, वो होता है फ्रेज। फिर नेक्स्ट है फोटोग्राफ। अब PH लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए फा पे यहाँ पे एक नुक्ता बिंदी है, तो यहाँ पे हमने फा के लिए है ना, फा पे नुक्ता बिंदी है, इसलिए PH का यूज किया, फोटोग्राफ यानी कि फोटो। ठीक है दोस्तों, बस आपको सिंपल याद रखना है, इस फा के लिए है ना नुक्ता बिंदी हो तो वहाँ पे आपको PH का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा आज की ये वीडियो है ना, जिसके ऊपर है ना हमने बनाई वीडियो, यानी एफ के उच्चारण के नियम के ऊपर की वीडियो थी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एफ का उच्चारण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये डेली लाइफ में यूज होते हैं और इनमें कन्फ्यूजन होती है बहुत से को, मैंने देखा है, तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो चलिए बना देता हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ स्टिल आपको कोई अगर डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएँ। तो इसी के साथ मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।